हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डू यू नोटिस? कंसेक्यूटिव स्क्वायर के डिफरेंस में आप क्या नोटिस करते हैं, चलिए देखते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो जस्ट पहले है या जस्ट बाद में है, ठीक है। जैसे कि 3 के कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं? 2 है और 4 है। 4 के कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं? 3 एंड 5। इसी तरह से अगर आपसे पूछा गया है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हैं, तो 2 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा है? 4। 2 के बाद 4 आता है इवन नंबर। अगर ऑड नंबर में पूछा जाए 3 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं 5, ठीक है। इसी तरह से कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि 1 का कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हो गया 4। ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 4 का कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9, ठीक है। तो 4 में देखिए, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए। 1 और 4 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 9। 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 5। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे देन इट कम्स 7। 25 में से 16 माइनस करेंगे विल गेट 9, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। तो क्या पैटर्न दिख रहा है आप नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिला? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ठीक है। 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? ये है ऑड नंबर्स, ठीक है। सी इफ द पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स, फाइंड दिस। वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एज शोन बिलो। तो जैसे कि माइनस करने पे हमें क्या मिल रहे हैं? सारे ही ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। इससे हमें ये समझ आता है ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते जाएं, सीरियल वाइज ऐड करते जाएं, तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि देखिए, पहला स्क्वायर नंबर है 1। 1 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 3। 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5। तीनों को ऐड कर देंगे हमें मिलेगा 9, जो कि नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स है। इसी तरह से अगर आप ऑड नंबर बढ़ा के ऐड करते जाएंगे तो देखिए आपको स्क्वायर नंबर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 6 36 का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? दिस पिक्चर बिलो एक्सप्लेन्स व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर। तो इस तरह का पैटर्न आपने क्लास 6 में भी देखा होगा। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो अब देख लीजिए। यहाँ पे ऑड नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, जैसे कि 1 और 3। 1 प्लस 3 हमें क्या मिल गया? 4, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। वही 3 में अब 3 प्लस 2 ऐड कर दिया है, ये एक ऑड नंबर है। 1 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, जो कि आगे चल के ये देखिए ये 5 हो गया है, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 होता है 9। 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट 5 में 5 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ओके, 5 प्लस 2 हो गया 7। ये हमें मिल गया है 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमें जितने नंबर्स को हमने प्लस किया है उनका स्क्वायर मिलता है, ठीक है। देखिए 1 और 3 दो नंबर हैं, यहां पर देखिए 1 और 3 ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। ये n जो है इसकी जगह अगर आप कोई नंबर रख लेते हैं, जैसे n की जगह 2, यहाँ पे देखिए 1 और 3 को ऐड किया जा रहा है, दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो n स्क्वायर मिलेगा, कि मतलब कि 2 का स्क्वायर। 2 ऑड नंबर्स हैं तो 2 का स्क्वायर मिलेगा। देखिए यहाँ मिल भी रहा है हमें 4, ठीक है। 1 प्लस 3 इज 4।
नेक्स्ट 1+3, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5। यहाँ पे देखिए 1+3+5 कितने ऑड नंबर हैं, 3 ऑड नंबर हैं, ठीक है। अगर 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा जो कि है 9। अगर 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर मिलेगा जो कि है 16। अगर 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर मिलेगा जो कि है 25। यही यहाँ समझाया जा रहा है कि n ऑड नंबर्स को ऐड करने पर n का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और अल्टरनेटिवली क्या है, एवरी स्क्वायर, हर स्क्वायर क्या है, सम है सक्सेसिव ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली आप अगर ऐड करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर्स। इन मैथमेटिक्स समटाइम्स वी argument and reasoning can be presented without any words. Visual proofs can be completed by themselves. Also, we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd numbers. Consider the number 25. Successively subtract 1, 3, 5 until you get crossover 0. तो मान लीजिए कोई नंबर अगर आपको दिया है, अगर आपको पता करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, ठीक है, तो आप क्या करिए, उसे ऑड नंबर से माइनस करते जाइए। जैसे कि पहले यहाँ पर देखिए 25 दिया है, पहला ऑड नंबर क्या है 1, 25 में से 1 माइनस कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कीजिए, नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, 24 माइनस 3 इज 21, 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कीजिए, 21 माइनस 5 दैट इज 16, 16 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कीजिए दैट इज 7। अगर लास्ट में इस प्रोसेस को करते हुए लास्ट में आपका आंसर आ रहा है 0, दैट मीन्स जो नंबर था वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। वही ये पैटर्न यहाँ समझाया गया है। किसी भी नंबर को आप सक्सेसिवली ऑड नंबर्स को माइनस करते जाइए, अगर आंसर 0 आ गया है दैट मीन्स वो नंबर स्क्वायर नंबर है। दिस मीन्स 25 इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए कहाँ तक आया है 0, 9 जहां तक माइनस किया वहां पर 0 आया है, ठीक है। तो 25 किसका सम है, कितने ऑड नंबर्स का सम है, 1 से लेके 9 तक जो ऑड नंबर्स है उनका सम है, ओके। एंड इज दस अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आंसर 0 आ गया है इसलिए 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। Since we subtracted the first 5 odd numbers, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, 25 इक्वल से 5 के स्क्वायर से, ठीक है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि हमने सक्सेसिवली ऑड नंबर्स को माइनस करके देख लिया है, हमारा आंसर लास्ट में आ रहा है 0। नेक्स्ट, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। From the question, we know that 1225 is the sum of first 35 odd numbers. To find 36 square, we need to add the 36th odd number to 1225. ठीक है, तो हमें जो पैटर्न हमने ऊपर सीखा है उसी को यूज करके हमें क्या निकालना है, फाइंड 36 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर निकालना है। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट n ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें n स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब n स्क्वायर हमसे पूछा गया है 36 स्क्वायर, तो पहले 36 ऑड नंबर्स को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर गिवन है 1225 जो है ये क्या है, 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर हमें गिवन है और 36 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 36 का देखिए, 35 का स्क्वायर 1 से लेके 35 जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें ऐड करने से मिला होगा। अब 36 का स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं, इसमें हम 36 ऑड नंबर ऐड कर देंगे, ओके। 36 ऑड नंबर को ऐड करने से हमें 36 ऑड नंबर हमें ऐड करना है 1225 में, ओके। हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर। अब 36th ऑड नंबर हम कैसे निकालेंगे, द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, पहला ऑड नंबर क्या है 1,
सेकेंड ऑड नंबर इज 3, सेकेंड ऑड नंबर है 3, थर्ड है 5, सिक्स्थ ऑड नंबर है 11 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द nth ऑड नंबर? nth ऑड नंबर क्या होगा? कोई ऑड नंबर आपसे पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला ये है, 2n-1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है फिफ्थ ऑड नंबर कौन सा है, तो 2n-1 करके देख लीजिए। सिंस फिफ्थ पूछा है तो n की जगह आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, 2 × 5 इज 10 -1, 10 - 1 इज 9, तो फिफ्थ ऑड नंबर क्या होगा? 9। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है 36th ऑड नंबर। 36th ऑड नंबर कैसे निकालेंगे? 2n-1 लिखिए, 2n-1, 2, n की जगह 36 लिख लीजिए क्योंकि हमें 36th ऑड नंबर निकालना है। ठीक है, 2 × 36, 72 - 1, 71 मिल गया हमें। 36th ऑड नंबर क्या है? 71। ठीक है, बाय एडिंग 71 to 1225 वी गेट 1। अच्छा ठीक है, आपसे 36th स्क्वायर नंबर पूछा गया था, 35 तक तो दिए थे। 35 का स्क्वायर नंबर क्या है? ये देखिए यहाँ गिवन है, 1225। ठीक है, 36th स्क्वायर नंबर अभी हमने निकाला था 71, इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको 36th स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 36th ऑड नंबर निकाला था जो कि है 71। 5 + 1 इज 6, 7 + 2 इज 9, 2 1 1296। तो ये है 36th ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसिडर अ नंबर such as 38 that is not a square and subtract consecutive odd numbers starting from 1। अब 38 नंबर दिया गया है, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर नंबर्स नहीं है। देखिए लास्ट में जिसमें 2, 3, 7, 8 आता है वो नंबर स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है। 38 के लास्ट में क्या है? 8, वंस प्लेस पे 8 है, दैट मीन्स 38 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। वैसे तो हमें देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन जो प्रोसेस अभी हमने सीखा है उससे हम पता करते हैं। सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 1 से लेके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाइए। 38 - 1 इज 37, 37 - 3 इज 34। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, 2 - 13 इज -11। ठीक है, अब देखिए 2 था यहाँ पे, जब 13 में से 11 माइनस किया तो आंसर आया 2। अब 2 में से -13 किया, आंसर आया -11। ठीक है, 0 तो आया ही नहीं है। अब नंबर्स जो है वो माइनस में आने लगे हैं, 0 तो आया ही नहीं है। इससे पता चलता है कि 36 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1। तो इससे हमें पता चलता है कि 36 जो है उसको हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स में शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 0 ही नहीं आ रहा है लास्ट में। अगर हम 1 से लेके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएं तो 38 हमें कभी नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1। अगर कोई नेचुरल नंबर, अगर उसे हम 1 से लेके जितने भी ऑड नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनको ऐड करने पर अगर वो नंबर हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से जो नंबर्स हमें मिलते जाते हैं वो सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं।
ठीक है, और जो नहीं मिल रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हम पता कर सकते हैं कि कोई नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फाइंड आउट हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस अ पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं और क्या उन नंबर्स में कोई पैटर्न है। जैसे कि पहला स्क्वायर है 1, नेक्स्ट है 4, इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ रहे हैं, 2 और 3, दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 4 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर है 9, 4 से लेके 9 में कितने नंबर्स आ रहे हैं बीच में, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर्स आ रहे हैं, 4 नंबर्स। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 16, 9 से लेके 16 के बीच में कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 16 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर है 25, 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 नंबर्स आ रहे हैं। आपको कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, देखिए 2, 4, 6, 8, इवन नंबर्स का पैटर्न नहीं है ये, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये सभी इवन नंबर्स हैं, तो इनके बीच में क्या पैटर्न है, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स के ऑर्डर में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200, यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर, एंटर द वैल्यूज below, tabulating the number of squares in each block of 100, what is the largest square less than 1000। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो टेबल हमने भरा हुआ था पहले उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। देखिए 2 होता है, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 10 10 जा तो 100 हो जाएगा। इतने ही है ना, इतने ही है। देखिए 2 का स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर से लेके 9 के स्क्वायर तक, फिर इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे 100 आ जाता है और उसके आगे सारे नंबर्स 100 से बड़े होंगे। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर्स हैं, 8 स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200। अब 101 से लेके 200 तक कितने स्क्वायर नंबर्स हैं, चलिए पता करते हैं। आप टेबल देखकर भी पता लगा सकते हैं। 101 से 200 के बीच में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 जो कि 200 से बड़ा हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, 15 का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो 200 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ 101 से 200 तक ही स्क्वायर नंबर्स बताने हैं कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्क्वायर नंबर्स हैं 101 से 200 के बीच में। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर, एंटर द वैल्यू बिलो, tabulating the number of squares in each block of 100।
अच्छा, इसी तरह से आपको ये टेबल फिल करना है। देखिए 1 से लेके 100 के बीच में कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे लिखना है। देखिए 1 से लेके 100 के बीच में कितने स्क्वायर हैं यहाँ लिखना है। 101 से 200 के बीच में कितने स्क्वायर हैं, जैसे कि अभी हमने निकाला था, कितने थे, 4 थे, है ना। तो इस तरह से निकाल निकाल के देखना है और ये सारा टेबल आपको भरना है। ये होमवर्क है, आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, इजी क्वेश्चन है। बस आपको यही बताना है कि इन नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्राइंगुलर नंबर्स। डू यू रिमेंबर ट्राइंगुलर नंबर्स? कुछ इस तरह से होते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। देखिए इन डॉट्स को ट्राइंगल के शेप में अरेंज कर दिया गया है। क्या है ट्राइंगुलर नंबर? 1, 3, 6, 10, 15। कितने बच्चों को याद है ट्राइंगुलर नंबर्स कैसे निकालते हैं? अब अगर 15 से आगे का ट्राइंगुलर नंबर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? कितने बच्चों को याद है? अगर आपको याद है तो 15 के आगे के 2 ट्राइंगुलर नंबर्स आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ओके, नेक्स्ट, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? एक्सटेंड द पैटर्न, शो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। तो ट्राइंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? ऑब्जर्व कीजिए और ये जो ब्लैंक बॉक्स दिया है इसमें आपको फिल करना है। नेक्स्ट, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे नेक्स्ट? देखिए ट्राइंगुलर नंबर्स, 2 ट्राइंगुलर नंबर्स को आपस में जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर्स मिलता है। यहाँ ऊपर वाले फिगर में देखिए ये 1 है एक ट्राइंगुलर नंबर, ये 3 है दूसरा ट्राइंगुलर नंबर। 1 और 3 को हम ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 4 जो कि एक स्क्वायर नंबर्स है। ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। 3 और 6 को हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 9 जो कि एक स्क्वायर नंबर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 6 एंड 10, हमें मिलेगा 16। 16 अगेन एक स्क्वायर नंबर्स है। तो ये पैटर्न है, ठीक है। ये देखिए 1 और 3, पहला ट्राइंगुलर नंबर 1, दूसरा ट्राइंगुलर नंबर 3, इनको ऐड कर दिया, हमें मिल गया 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। पहला सेकेंड ट्राइंगुलर नंबर 3, फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर है 6, 3 और 6 को ऐड कर दिया, हमें 3 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 को ऐड करने से मिला 16 जो कि है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट में अब क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? 10 प्लस 15, ठीक है, प्लस 15। 10 प्लस 15 क्या होता है? 25। 25 क्या है? नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ये है हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। टेन प्लस 5 को ऐड करने, सॉरी 10 प्लस 15 को ऐड करने से हमें ये मिला है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा स्क्वायर नंबर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगी 2 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? 4। और अगर मैं आपसे पूछूंगी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका आंसर है 2, ठीक है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा स्क्वायर जो कि है 4, और 4 किसका स्क्वायर नंबर है? वो उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट है 2। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स? तो साइड की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम? उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, दैट मीन्स 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। और 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इस तरह से हम निकाल सकते हैं साइड की लेंथ। So the length of the side of a square with an area 49 square centimeter is 7 centimeter। तो ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है
उसके साइड की लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो 7 क्या है? 49 का स्क्वायर रूट है। इन जनरल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो इसका क्या मतलब है कि y जो है वो स्क्वायर रूट है, सॉरी x जो है वो स्क्वायर रूट है y का। ठीक है, वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? अब आप टॉप समझ गए होंगे, तो 64 का स्क्वायर रूट आप बता सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 8 64 होता है, सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 8। वॉट अबाउट -8 एंड -8? -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो क्या आएगा? डेट इज 64 टू 8 इंटू 8 इज 64, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये भी तो 64 होता है। तो 8 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी 64 है और -8 के स्क्वायर की वैल्यू भी 64 है। सो द स्क्वायर रूट्स ऑफ 64 आर +8 एंड -8। तो जो 64 है उसके स्क्वायर रूट क्या है? +8 और -8। किसी भी नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्यों होता है? समझ गए ना आप? देखिए, क्योंकि 8 इंटू 8 भी 64 है, -8 इंटू -8 भी 64 है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 4 होता है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो भी आंसर 4 आएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो भी आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए 4 के दो स्क्वायर रूट हैं, एक +2 और एक -2। हर नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट। हर परफेक्ट स्क्वायर के दो इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ये देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसे इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को। 64 के ऊपर अगर ऐसा रूट लगा हुआ है इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? +8 और -8। इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्लस का 8 भी है और माइनस का 8 भी है। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट +-10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर प्लस माइनस इस तरह से साथ में लिखें, इसका मतलब यही है कि +10 भी है इसका और -10 भी है, दोनों है इसके आंसर। नोट दैट √8 स्क्वायर, ये देखिए रूट लगा हुआ है। ठीक है, रूट लगा हुआ है और 8 के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? +8 एंड -8। ठीक है, इसकी वैल्यू +8 और -8 होगी। और 10 स्क्वायर की वैल्यू भी +10 और -10 होगी। 10 स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है। इन जनरल, अब जनरल एक आइडिया आपको बता रहे हैं, जैसे कि n का स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है ऊपर, तो इसकी दो वैल्यू आएंगी +-n। ठीक है, एक +n एक -n, ये दो वैल्यूज हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं +-n। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे रूट पूछा गया है तो आप पॉजिटिव वाला ही बताएंगे। ठीक है, 64 का पूछा गया है तो आप 8 बोलेंगे, 81 का पूछा गया है तो 9 बताएंगे। इस तरह से पॉजिटिव वाला ही बताना है आपको। Given a number such as 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, can we find its square root? तो हम कैसे पता करेंगे कि 576 और 327 क्या ये नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर हैं? और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम इनके रूट, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, वी नो डेट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इन 1, 4, 9, 6, 5 और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट नंबर है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज अ स्क्वायर।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर के लास्ट में ये नंबर्स हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। वी कैन क्लियरली से डैट 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो हम उसे देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 एंड और 8 आ रहा है, 2, 3, 7, 8, अगर नंबर एंड हो रहा है 2, 3, 7 और 8 से या ऑड नंबर ऑफ 0 से, तो वो नंबर डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियरली 327 एंड हो रहा है ये नंबर 7 से, तो ये डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 576 जो है 6 से एंड तो हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हम श्योर नहीं है। ठीक है, वी कैन लिस्ट ऑल स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 ऑकर्स अमंग देम। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन्हें हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लिखते जाइए। अगर उनमें 5, हमें ये चेक करना है क्या उसमें 576 आ रहा है। वी नो डैट 202 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। 200 400 के इक्वल कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकते हैं, दोनों एक सेम थोड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर लिखा होगा, ये गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है 20 का स्क्वायर इक्वल होता है 400। वी कैन फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 21, 22, 23 एंड सो ऑन अंटिल वी गेट 576। तो देखिए 20 का स्क्वायर ही होता है 400, तो 20 से छोटे जितने भी नंबर है उनको स्क्वायर चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 576 का पता करना है। वो तो 20 के बाद वाले नंबर्स का ही स्क्वायर हो सकता है अगर होगा तो, है ना, क्योंकि 20 का स्क्वायर है 400। अब नेक्स्ट जो नंबर्स के हम स्क्वायर निकालेंगे वो 400 से बड़े ही आएंगे। ठीक है, तो हम 21 का, 22, 23 ऐसे कर करके एक एक का चेक करके पता कर सकते हैं कि 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और जब हमारा आंसर 576 से बड़ा आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, या फिर 576 आ गया तो भी हमें पता चल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर 576 आ गया दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आया तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 20 का स्क्वायर है 400, 21 का स्क्वायर है 441, 22 का स्क्वायर है 484, 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576। देखिए ये नंबर हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। However, this process becomes inefficient for larger numbers। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बड़े नंबर्स के लिए इनएफिशिएंट है, क्योंकि बड़े नंबर्स का आप कितना करके देखोगे, है ना, कितने बार मल्टीप्लाई करोगे। ओके, लेकिन इस तरह के नंबर्स को हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, recall that every square can be expressed as sum of consecutive odd numbers starting from 1। तो जैसा कि हमने पढ़ा था उसी को एक बार रिकॉल किया गया है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एक स्क्वायर नंबर्स होता है। कंसिडर स्क्वायर रूट 81। ठीक है, देखिए अंडर रूट 81 जो है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है 81 स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो एक मेथड हमने पढ़ा था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाओ, अगर लास्ट में 0 आ गया है इसका मतलब ये नंबर स्क्वायर नंबर है। तो देखिए पहले 81 में से 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5 माइनस किया, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। इतने नंबर्स माइनस करने पे हमें लास्ट में मिल गया 0। अब 0 मिल जाने का मतलब ये है कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। फ्रॉम 81 वी सक्सेसिवली सबट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप। तो 81 में से हमने क्या किया, जितने भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उन्हें माइनस करते गए जब तक हमें 0 नहीं मिला। 0 हमें कब मिला? 9th स्टेप में हमें 0 मिला। देयरफॉर अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमें
नाइन्थ स्टेप में 0 मिला है, इसका क्या मतलब है कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि अंडर रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। ओके, 81 का स्क्वायर रूट है 9, 9 का स्क्वायर है 81। कैसे कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमें नाइन्थ स्टेप में 0 मिला है, इसीलिए 81 जो है वो उसका स्क्वायर रूट है वो है 9। ठीक है, कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर हमें नंबर दिया है 729, क्या हम इसी मेथड से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएं? इस मेथड से हम पता कर सकते हैं कि 729 ऑड नंबर है, सॉरी स्क्वायर नंबर है या नहीं। देखो, पता तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पता नहीं कितने नंबर्स आपको कंटिन्यूअसली माइनस करने होंगे। ठीक है, we know that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself। जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है, एक इंटीजर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। ओके, विल लुकिंग एट अ नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें किसी नंबर का, तो क्या हमें हेल्प मिलेगी ये पता करने में कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उसके फैक्टर्स पेयर्स में आ रहे हैं, अगर सारे फैक्टर्स पेयर्स में हैं, दैट मीन्स वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर्स में नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यस, इफ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन ईदर ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म द स्क्वायर रूट। अच्छा, तो यहाँ पे एक मेथड दिया है, अगर किसी नंबर्स के फैक्टर्स को दो ग्रुप में अलग अलग बांट दें, ठीक है, दोनों में सेम नंबर्स इधर उधर अलग अलग बांट दें, ठीक है, तो एक ग्रुप के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 36। अब इसके आप फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, 2 18 2 9 3 3 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3। तो देखिए हमें कितने इसके फैक्टर्स मिले, 2 2 3 3, 2 बार 2 2 बार 3। ठीक है, अब इनको दो ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। ठीक है, अब ये वाला 2 यहाँ है, ये वाला 2 इस ग्रुप में है। ठीक है, ऐसे टीम करते हैं ना अलग अलग, वैसे ही करना है। 2 3 दिए, एक 3 इसमें, एक 3 इसमें। ठीक है, दो टीम बन गई, टीम ए टीम बी। अब एक टीम के मेंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है। 2 × 3 इज 6, 36 का स्क्वायर रूट है 6। इजी मेथड है, कोई भी नंबर दिया है उसके फैक्टर्स निकाल लो, दो टीमों में बांट दो, एक टीम के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि वो नंबर उसका स्क्वायर रूट क्या है। ओके, इजी मेथड इट इज। इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर है? ये देखिए, इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इनके ग्रुप हमें बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनाएंगे? देखिए, दो ग्रुप बनाने हैं, दो 2 हैं, एक 2 इस ग्रुप में चला जाएगा, एक 2 इस ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, 3 4 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 3 इस ग्रुप में दे दीजिए, बराबर बराबर बांटना है, 2 3 इस ग्रुप में दे दीजिए। अब एक ग्रुप के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा। 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 18। ठीक है, तो 324 का रूट क्या है? 18। इस तरह से हम इजीली पता लगा सकते हैं।
वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर। प्राइम फैक्टर्स को हम पेयर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो दो के पेयर बना दिए हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। पहले हम टीम बना रहे थे, अब हमने पेयर बना दिए हैं, ठीक है। मतलब कि 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 5 का पेयर 3 का पेयर 3 के साथ, मतलब सेम नंबर्स के पेयर बना दिए, ओके। इस तरह से पेयर बना लीजिए। विच शोज दैट 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर बन रहे हैं, हर नंबर का एक मैच है, तो इससे हमें पता चलता है कि यस 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, अगर किसी नंबर कोई नंबर अकेला रह गया तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर है अगर उसके पास उसके पेयर्स हैं। कोई भी नंबर अकेला नहीं है, सबके पेयर्स हैं, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर हम 156 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 2, 3 एंड 13, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं 156 के। वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम पेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, 2 का पेयर तो बन सकता है, बट 3 एक ही बार आया है, 13 भी एक ही बार आया है, तो इनके पेयर्स नहीं हैं। देयरफॉर 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 156 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।